च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम, पठमं हवै मंगलम। दम्भो मंगलमुत्थितम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो, जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माताओं, आचार्य श्री मानतुंग की स्तोत्र की हम गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और संसार का नियम भी यही है, जब तक गहराई में नहीं जाते तब तक कुछ नई चीजें मिलती नहीं है। तो नई चीजों की प्राप्ति के लिए, नई चीजों का मंथन के लिए, चिंतन के लिए गहराई में जाना पड़ता है। और गंभीरता भी उतनी चाहिए, छिछलापन काम नहीं आता है। तो उस गंभीरता के साथ में आचार्य मानतुंग का जो ये स्तोत्र जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने नौवीं गाथा के ऊपर बात की थी, उसके नौवीं गाथा को ही आगे बढ़ाते हुए आज 10वीं गाथा पर हम जा रहे हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यः इह इह नात्म समं करोति। यहाँ पर कहा गया है, हे जगदीश्वर, हे भुवन भूषण, आपके शील, क्षमा, सत्य, संयम आदि अनेक गुणों की तन्मयता पूर्वक स्तुति एवं भावना करता हुआ मानव, यानी कि जीवन में उन गुणों को धारण कर आपके समान ही महान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो उदार चरित स्वामी होता है वह अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को अपने समान ही समृद्ध बनाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। जैसे कल हमने बात की थी गुणों के बारे में, वही गुणों की बात यहाँ पर भी आई है कि जब आप किसी अच्छे महान पुरुष का गुणों की गाथा करते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं, या गुणों को ग्रहण करते हैं, या अपनी मुख जबानी से उनके गुणों की स्तुति करते हैं, तो आप भी कैसे बन जाते हैं, उसी के समान बन जाते हैं, उसी के समान बन जाते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया बाहुबली का, अगर आप गुणगान करोगे तो आप भी बाहुबली की तरह बड़े मजबूत बन जाओगे, और उनके तरह जैसे साधना की है वैसी हम भी अडिखम साधना कर सकते हैं। और महावीर का करोगे तो महावीर की तरह बन जाओगे, कष्ट सहने की क्षमता आपके अंदर में अटूट मात्रा में भर जाएगी। और उसी रूप में भगवान आदिनाथ का करेंगे तो आत्मस्थ समता योगी, जो समता के योगी जो जिस रूप में होते हैं, उस तरह के गुण आपके अंदर में संक्रमित हो जाते हैं। गुणों का संक्रमण हो जाना, गुण आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे एक रिसीवर जो होता है, आपके नंबर का आप जिसको नंबर लगाते हो तो उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है और आप उनसे बात कर लेते हो। तो वैसे ही जैसे आप किसी के गुणों का जब तादाद में स्थापित करते हो तो उसके गुण आपके पास आ जाते हैं, तो आप भी उसी की तरह बन जाते हो। जैसे सामान्य रूप में कहते हैं ना कि माँ बाप के जो संस्कार होते हैं, माँ बाप के जो गुण होते हैं, वो किस में आते हैं, बच्चों में आते हैं। उस पीढ़ी दर पीढ़ी में वो पास होते रहते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो उनका आत्मज है, आत्मज होने से उसमें पास होते हैं। तो इसी रूप में कहा कि भगवान के गुणों को जितना हम ग्रहण करेंगे उतना ही हमारा जीवन जो है उसके समान बन जाता है। और समान बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, देखिए निस्वार्थ भाव से तो कुछ होता नहीं है। आप कहोगे मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं, नहीं। संसार में हर जीव जो है अपने अपने स्वार्थ से करता है।
हाँ, हमारे स्वार्थ में किसी का अहित ना हो, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे स्वार्थ में किसी का नुकसान ना हो, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी संसार के हर जीव को स्वार्थीपन बन लाने में, स्वार्थी बनने में कोई बुरा नहीं है। क्यों? स्वार्थी शब्द का मतलब ही होता है स्व के अर्थ को जान लेना। जो स्व के अर्थ को नहीं जानेगा तो वो परमार्थ का कार्य करेगा कैसे? वो दूसरे का हित कैसे करेगा? हित तब करेगा जो अपने स्वयं के अर्थ को जान पाएगा कि मेरा यहाँ होने का वजूद क्या है। तो वो जान पाएगा तभी तो दूसरे का भला करेगा, दूसरे का अच्छा करेगा, शुभ करेगा। जो अपने ही अर्थ को जान नहीं पाएगा तो दूसरे का क्या करेगा? तो स्वार्थी होना जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा स्वार्थी नहीं होना है जिसमें दूसरे का क्या हो, बुरा हो, दूसरे का अहित हो जाए। ऐसा स्वार्थी होना अच्छा नहीं है। वो तो लोक लाज में भी उसके लिए स्थान नहीं है। क्यों? उसको फिर कोई जगह देता नहीं है, उसको कोई सम्मान देता नहीं है, और उसको हमेशा फिर लोग किनारे कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है कि जब परमार्थ करना है तो परमार्थी बनने से पहले आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा, यानी कि आपकी स्वार्थ चेतना जो है वो प्रबल होनी चाहिए। वो प्रबल होगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि गुणों का ये तो करना जरूरी है, लेकिन गुणों की स्तुति कब होगी? जब आपके अंदर में एक स्वार्थ हो। स्वार्थ हो तब तो आप हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। तो ये गुणों की स्तुति करना जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है। गुणानुवाद जिसको हम कहते हैं, हम अपनी भाषा में कई कई शब्द का प्रयोग भी करते हैं, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। ये अनुमोदना क्या है? ये भी एक प्रकार का गुण है। गुणानुवाद जो तपस्या करते हैं उनका हम गुणानुवाद करते हैं, है ना, अनुमोदना करते हैं उसके कि भाई धन्य है ऐसे तपस्वी जो लोग तपस्या कर लेते हैं। हमारे से तो कई लोगों से एक तपस्या भी होती नहीं है। तो जब गुणानुवाद करते हैं तो क्या होगा? उस गुणानुवाद करने से जिस आदमी से एक तपस्या भी नहीं होती है, कभी कभार वो देखो उसका गुणों का इतना संक्रमण हो जाता है। कभी कभार तो देखो तो वो आदमी अथम तप कर लेता है, ऐसी क्षमता है। तो हमें वो अनुमोदना करना जो है ये हमारे अंदर में आना चाहिए। जहां कहीं पर भी अच्छी चीज, अच्छी बातें होती है या किसी की प्रशंसा जो है, झूठी प्रशंसा नहीं करनी है, लेकिन जो है उसकी तो प्रशंसा जरूर करें। तो ये प्रशंसा करने वाली बात है। तो यहाँ भगवान की स्तुति करने के लिए भी कहते हैं कि जब आप गुणानुवाद करते हैं, उस रूप में आगे बढ़ते हैं, तो ये तो एक दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण के सामने जैसा होता है वैसा दिखाता है, या पानी का जल जो हो, स्थिर जल हो, उसके अंदर में आप उसके ऊपर सामने अगर खड़े हो गए तो आप जैसा है वैसा ही आपको दिखाएगा वो। तो दर्पण की तरह ही तो गुणानुवाद करना जो है दर्पण की तरह है, साफ सुथरा है। तो उसमें कहीं पर भी भेद नहीं है। तो कल हमने गुणों की चर्चा तो की थी, लेकिन ये दूसरे वाला श्लोक जो है एक्चुअली में उसकी पुष्टि ज्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब गुणों का आप ये करते हो, भगवान की स्तुति करके गुण गाथा करते हो, तो गुण गाथा के अंदर में कहते हैं कि कथा भी की जाती है। जो कथा जो है क्या है? हम किसी को कथा सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, क्या है? यही भगवान की क्या कर रहे हैं? हम गुण गाथा कर रहे हैं। तो गुण गाथा स्तुति के माध्यम से भी की जाती है, कथा के माध्यम से भी की जाती है, और आचरण के माध्यम से भी की जाती है। उन्होंने जैसा आचरण किया वैसा आचरण करके भी हम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार है, भगवान के गुणगान करने का अलग अलग प्रकार है। तो कई लोगों ने स्तुति करके भी किया है, कई लोगों ने भगवान का कथा वाचन करके भी किया है, कई लोग भक्ति करके करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार है इसके, कि हम कैसे वैसे ही भगवान के गुणगान करते करते हम भी क्या बन जाए, उनके जैसे ही बन जाए। देखो कितनी विशेषता है। यहाँ जो कहा गया सूत्र के अंदर में जो बताया कि इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो उदार चरित स्वामी होता है
वह अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को अपने समान ही समृद्ध बनाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। यानी कि अपने समान बना देना। ऐसा नहीं कि भगवान भगवान ही रहे और भक्त भक्त ही रहे, ये हमारा यहाँ का कंसेप्ट नहीं है। जैन धर्म का कंसेप्ट ये नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो, तुम भी मेरे साथ लंबे काल तक, चिर काल तक तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। ये देखो बात, कितनी विशेषता वाली बात कही है। जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है। और जो भगवान होता है, जिसको हम कई बार परमात्मा शब्द का नाम देते हैं, इन परमात्मा जो है, ईश्वर जो नाम देते हैं, वो जैन धर्म में शब्द प्रयुक्त नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कि आत्मानुवाद, आत्मा के साथ एकात्मकता आपकी, भगवान के साथ भगवान की आपकी। क्यों? क्योंकि भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर है? बस वो कर्म से मुक्त हो गए, हम कर्म से घिरे हुए। तो हमें भी अपने कर्म हटाने हैं। तो कर्म क्या कैसे हटेगा? आप जब गुणानुवाद करते, भक्ति करते, स्तुति करोगे, जितना भी उसके जो बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, उतना ही जल्दी हम उस मार्ग पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो बताई गई बात है, बड़ी मार्मिक बात कही है कि आप भगवान जो है वो केवल भगवान ही रहेंगे और आप भक्त ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो श्लोक के अंदर में कहा कि मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं, तो स्तुति इसलिए मानतुंग जी कर रहे हैं कि मैं जो स्तुति कर रहा हूं, यानी कि आप जो है, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का ये है कि आप मुझे क्या करेंगे, आप अपनी तरह मुझे बना देंगे। यानी कि अपनी तरह बनाने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, कोई कर्म रहेंगे नहीं, और मैं संसार के अंदर से बिल्कुल लुप्त होकर क्या करूंगा, आत्मस्थ होकर यावत जीवन के लिए, अनादिकाल तक, इस भव तक नहीं, इस काल तक नहीं, लेकिन अनादि, यानी कि अनंत, अनादि अनंत काल तक मैं क्या रहूंगा, आपके साथ रहूंगा फिर। तो ये कितनी बड़ी विशेषता की बात कही गई है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जैन धर्म के अंदर में की विशेषताएं क्या है, तो साथ में जैन धर्म की विशेषताएं बताई गई कि जैन धर्म में कौन सी विशेषता है। अब यहाँ पर कथा करने वाली बात है, तो कथा करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, कथाएं तो करते हैं, जो वितराग की कथा करनी चाहिए, यहाँ की अच्छी कथाओं को करना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर स्थानांक सूत्र के अंदर में, एक आगम सूत्र के अंदर में एक स्थानांक करके नाम आया है, जो ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो भी। तो उसके अंदर में 4 प्रकार बता है, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। ये 4 प्रकार की कथा करने, यानी कि परमार्थ कथाओं के अंदर कहा गया है कि परमार्थ की कथा है। लेकिन ज्यादातर जो है विकथा जो मानी गई है, यानी कि जिसको हमें करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं कभी कभार, हम क्या करते हैं, काम कथा, देश कथा, भक्त कथा, राज कथा, ये सारी कथा जो है ये कोई काम की नहीं है। इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनका क्या है, ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है। ये जो है समय के साथ में बदलती रहती है। हम जानते हैं काम कथा का कोई कोई हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमें जाना, हमारा रास्ता ही नहीं है जिस रास्ते पे, तो उन रास्ते की चर्चा करना के क्या मतलब है। तो ये जो 4 जो बताई गई है, इसको विकथा के रूप में कहा कि बोले कि ये हमारे इंद्रियों को क्या कर देगी, हरण कर लेगी, यानी कि आपके इंद्रियों को आकर्षित कर लेगी, और आप उसमें से चुंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। इससे बेटर है कि आप किसमें लगो, भगवान की स्तुति में, कथाओं में लगो, ताकि आपका जो मन जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग द्वारा जो कथाओं का साथ में बताया कि कथाओं का वर्णन, और कहीं कहीं लोगों को संसार की कथाओं में रस ज्यादा होता है, आध्यात्मिक कथाओं में रस कम होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप कितने कितने समय से ये सब सारा कर रहे हैं, तो सुबह सुबह इतने जल्दी आ जाना, सबको करना, क्योंकि अब ठीक है हम तो भी यहाँ पर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप वहाँ इंडिया में बैठे हुए इतनी सुबह सुबह में जल्दी में आ जाना, फिर इसमें रुचि रखना, क्योंकि टाइम का ही साथ में बंधन होता है, क्योंकि जल्दी से टाइम पर आना, सारा करना। तो ये जो है क्या दर्शाता है कि आपको भगवान की आत्मानुगुणों में, आत्मा की कथाओं में आपको रुचि है। तो आप उस दिशा में तब बढ़ सकते हैं जब उसके लिए आपको बड़ा सेक्रीफाई करना पड़ता है। नहीं तो सामान्य रूप में तो आप जानते, सामान्य गृहस्थ के अंदर में
सुबह सुबह में उठते ही क्या होता है, बहुत सारे काम लगे रहते हैं, कहीं ये करना है, कहीं ये करना है, बच्चों का खाने का पीने का सबका है ना, सब सारा एक साथ में ताकजम चलते हैं। लेकिन इतना समय भी निकालना, ये अपने आप में बताता है कि आपके अंदर में उस भक्तामय स्तोत्र या आदिनाथ भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा भक्ति है ना, वो दर्शाता है कि हम कितना समर्पित कर पाते हैं। सारे लोग तो कर नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता भी है लेकिन वो आ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास वो समय की अनुकूलता नहीं बनती है, वो समय की अनुकूलता नहीं बनती है, तो वो नहीं आ पाते। और कहीं को पता भी होता है लेकिन फिर भी उनको इस तरह की रुचि नहीं होती है, उनको दूसरी बातें करो तो तैयार है। तो यहाँ पर गुणानुवाद स्तुति कथा, ये जो है ये बहुत ही विशेषता वाली बात कही है। और दूसरे में जैसे यहाँ पर कहा गया, जैन दर्शन का जो आत्म कर्तृत्ववाद की जो बात कही गई, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? ये प्रमाण है, हमारे कहते हैं आगम प्रमाण है। आगम का मतलब क्या है? आगम का मतलब जो जो शास्त्र है वो नहीं, आगम का मतलब जो आगम आप्त पुरुष, जिसको हमने आप्त पुरुष कहा है ना, उपचार या आप्त आप्त वचनम च, यानी कि ये जो आप्त का वचन जो है वो उपचारकारी है। क्यों? क्योंकि जो आप्त वचन जिसको कहा है वो केवल ज्ञानी के द्वारा प्रदत्त होता है। जिसके पास केवल ज्ञान है, या तो अवधि ज्ञानी है, मनपर ज्ञानी है, या फिर चतुर्दशी ज्ञानी या 10 पुरी ज्ञानी, उसको हम स्वतः प्रमाण मानते हैं। यहाँ तक का 10 पुरी तक का ज्ञान जो है हम स्वतः प्रमाण मानते हैं। उसके बाद में जो हम जिसको हम आगम के रूप में मानते हैं वो वास्तविक आगम तो नहीं है, वास्तविक आगम नहीं है, लेकिन उस आगम पुरुषों का जो शब्दों का जो ये रहा है, चयन रहा है, और शब्दों को हमने उस बातों को हमने शब्दों के अंदर ढाल दिया, तो इसलिए हम उसको आगम मानते हैं। लेकिन रियल में आगम जो होता है वो तो आप्त पुरुष को ही कहा गया है, जिसको हम शास्त्र मानते, जैन धर्म के सब शास्त्र मानते, लेकिन वो सारा का सारा जो है वो उसी रूप में है। मूल तो है आगम हमारे कौन है? जो आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष का मतलब है जिनका केवल ज्ञान हो, या अवधि ज्ञानी हो, या मन प्रज्ञानी हो, चतुर्दशी पुरी हो, या 10 पुरी हो, उसी को सत प्रमाण माना गया है। बाकी तो जो हम कर रहे हैं वो तो उस पर हमारी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि जो आप्त पुरुष का बताया गया वचन जो है उसी वचन को हमने इसमें ढाला है। क्योंकि आगम का जो लेखन लेखन कार्य जो भी हुआ है वो भगवान महावीर स्वामी के भी काफी सालों के बाद हुआ है, बहुत बहुत लंबे सालों के बाद हुआ, अंतराल में हुआ है, उस समय तुरंत तो हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि क्योंकि आप जानते हो मैं जो बात करता हूँ, मैंने आपको कोई एक बात बताई कि भाई आप ऐसा करना, ये बात मेरी जो है आप दूसरे आदमी को बता देना। तो मैंने जो बताई बात है उस बात को आप जब दूसरे आदमी को बताते हो तो क्या होगा? क्या एज इट इज वो बात जाएगी? ना, उसमें तो थोड़ा बहुत मिश्रण हो ही जाएगा। मेरा कहने का भावार्थ उसके कहने के भावार्थ में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, शब्द में फर्क पड़ जाएगा। फिर वो तीसरे को कहेगा तो और फर्क पड़ेगा, चौथे को कहेगा तो और फर्क पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसमें जो मूल भाव था कभी कभार गौण भी हो सकता है, गौण भी हो सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी के समय की जो बातें चली आ रही थी वो बातें तो बहुत बहुत काफी लंबे समय के बाद लिखी गई है। तो अब इसमें कितना क्या मिश्रण हुआ होगा इसका कोई ये नहीं है, लेकिन हम उसको मानते हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि हमारे सामने आज प्रमाण के रूप में आप्त पुरुष नहीं है, तो इसीलिए हम उसी को ही आप्त पुरुष मानते हैं। आगम इसको इसी को मानकर हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसी का काम आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जहां पर कंट्रोवर्शियली है उस कंट्रोवर्शियली के को अगर देखा जाए तो फिर तो ये माना जा सकता है कि ये बातें गलत है। तो इतना तो जरूर है कि आगम पुरुष के आगम के अंदरों में कहीं पर कंट्रोवर्शियली नहीं मिलती है, तो उस कारण से उसको यथार्थ भी माना जा रहा है, उसको मान्यता भी दी जा रही है, और बहुत सारे उल्लेख भी आए, हर तरह के उल्लेख भी आए हुए। तो ये चीजें जो है जैन दर्शन के अंदर में बात आई है। तो हमारे यहाँ पर आत्मा और जो परमात्मा की बात करते हैं तो आत्मा की बात तो ठीक है, लेकिन परमात्मा का जो बात है वो जैन धर्म के अंदर में मान्यता नहीं, ईश्वरवाद को जैन धर्म ने मान्यता नहीं दी है कि कोई बैठा हुआ ईश्वर जो है पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है।
वो जैन धर्म ने इसको मान्यता दी नहीं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का मान्यता ये है कि जो संसार जो है ये अपने आप ही क्या करता है, चलता है। इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप ही चलता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। इसके अंदर में रिफॉर्मेशन बार बार होती रहती है। कालांतर के बाद में जब इसके अंदर बहुत ज्यादा अति हो जाएगा तो इसको वापस रिफॉर्मेशन में चला जाएगा। यानी कि वो जिसको हम कहते हैं काल बदलता है और प्रलय आता है और कहते हैं बहुत सारी बातें कहते हैं, तो वो अपने आप ही होता है ये सब। क्यों? इसको करने वाला कोई नहीं है। हाँ, बिगाड़ने वाले तो हम जरूर है, मनुष्य हम बिगाड़ने वाले बहुत है, लेकिन ये जो हो रहा है ये अपने आप ही चल रहा है। तो इसको अपना कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो अपना होता, उनका होता है। बैलेंस करना जो है ये प्रकृति का अपना नियम है, सिद्धांत है, वो अपने आप चलता है। हमारा यहाँ पर इतना ही है कि अपनी आत्मा को शुद्धि के लिए आत्म कल्याण के रास्ते के ऊपर भगवान ने कहा कि हम भी भगवान की तरह बन सकते हैं। सीधी सी बात इतनी है। और समान अधिकार देना, ये समान अधिकार वाली बात जो है ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप में हम देखते हैं, हमारी चारों ओर की जो व्यवस्थाएं भी देखते हैं तो लगता है कि हम किस किस दुनिया में जी रहे हैं। जब हम आसपास की व्यवस्थाओं में जब रहते हैं तो वहां पर आप देखना कि किस किस प्रकार की चीजें का हमारे आसपास में वर्णन हो रहा है। जैसे राजनीति होती है तो राजनीति के अंदर भी लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, वहां अधिकार नहीं मिलता है। और कहीं पर देखो तो एक एक सत्ता राज होता है, वहां बस वही 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 सर्वा रहता है, बाकी किसी को अधिकार मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म कहता है कि सबको समान अधिकार, समान लेवल, सब साधना कर सकते हैं, सब आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और सभी जीव संसार से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में तो मैं यहाँ कहा कि आखिर में मैं स्तुति क्यों कर रहा हूँ, तो स्तुति करने पीछे का स्वार्थ भी पता है कि मुझे किस क्या बनना है, मुझे भगवान की तरह ही बनना है। इस स्वार्थ की बात कही यहाँ पर कि मुझे भी क्या बनना है। जब मैं आपकी स्तुति करूंगा तो स्तुति करते हुए, यानी कि आपके जो जो गुण बताए गए यहाँ पर, कहा ने कौन से गुण बताए, शील, क्षमा, सत्य, संयम आदि जो गुणों की है ना तन्मयता पूर्वक स्तुति एवं भावना करता हुआ मानव है ना जो उसको धारण करता है, यानी कि भावना करता हुआ, यानी कि इसको धारण करता हुआ जो आपकी इसमें लीन रहेगा तो किसकी क्या बन जाएगा, आपकी तरह। सामान्य रूप में मालिक मालिक रहता है, नौकर नौकर रहता है। नौकर को हम मालिक नहीं बनाते। क्यों? एक्चुअल में बनाना चाहिए, उसको भी अधिकार है जीवन में आगे आने का, आगे बढ़ने का सबको अधिकार है। तो हमें अगले जीव को उस रूप में आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना चाहिए ताकि वो भी अपना जीवन, अपनी दिशा आगे की तय कर सके। लेकिन हम सामान्य रूप में क्या कर रहे हैं, नौकरशाही जीवन में चल रहे हैं कि नौकर को नौकर रखना पसंद करते हैं और मालिक मालिक रहना पसंद करता है। ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ पर जो देवों का वर्णन है, कौन से देव, अनुत्तर विमान के देव होते हैं, वो अहमेंद्रिय होते हैं। अहमेंद्रिय यानी कि वहां कोई नौकर चाकर का कोई यही नहीं है। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें देवलोक तक तो क्या है, नौकर चाकर का है, आदान प्रदान है। लेकिन उसके ऊपर जब जाओ तो वहां पर जो जो ऊपर जाएंगे देवता देवलोक में, तो वहां पर इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। वहां तो अहमेंद्रिय यानी कि स्वावलंबी जीवन है, जो करना है स्वयं ही करो। वहां कोई नौकर चाकर कोई नहीं है, आप अपना स्वयं ही करो। जैसे अमेरिका में लोग रहते हैं ना, स्वयं ही खाना बनाओ, स्वयं ही खाओ, स्वयं ही बर्तन धो, स्वयं ही घर का वैक्यूम भी करो, स्वयं कपड़े धो, सब स्वयं करो। यहाँ कोई नौकर नहीं आएगा आपको करने के लिए ना। आएंगे तो आपको खर्चे महंगे पड़ते हो, कई लोग रखते भी है लेकिन वो खर्चे से महंगे ही पड़ते हैं। जिसके बड़े मकान होते हैं, बड़ी जगह पे रहते हैं, तो उनको फिर आदमी रखते भी है क्योंकि उनको कमाने के पीछे भागना है, तो फिर दूसरे किसी को आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो सबको स्वयं अपना काम करना पड़ता है। यहाँ कोई कपड़े और बर्तन धोने वाले नहीं मिलते, ध्यान रखना है। हाँ, वो तो आते तो सप्ताह में या महीने में एक बार बुलाते हैं, उसको बोलते हैं भाई घर की पूरी सफाई कर जा, तो वैक्यूम करके जाएंगे, थोड़ा क्लीन करके जाएंगे, सारा सब कुछ। बाकी ये बर्तन बर्तन साफ करने वाले नहीं मिलते, ध्यान रखना। इंडिया में तो बर्तन करने वाला अलग मिल जाता है आपको, कपड़े धोने वाला अलग मिल जाता है,
झाड़ू पोछा करने वाला अलग से मिल जाता है, न जाने भी और कितने प्रकार के मिल जाते हैं, पानी पिलाने वाला नौकर भी अलग मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर अमेंद्रिय वाला काम है, स्वावलंबी जीवन वाला काम है, भाई स्वयं करो और स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, स्वयं रहो नो। तो ये भगवान भी कहता है कि भाई आपके अंदर में स्वावलंबन जीवन की आदत भी होनी चाहिए, अपना कार्य स्वयं करो। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो बात की गई, आचार्य मानतुंग वाली जो बात कही गई है, वो इसी संदर्भ में है कि मैं भी स्तुति क्यों कर रहा हूं, तो ये मेरा स्वार्थ है। मैं गुणानुवाद क्यों कर रहा हूं, तो मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? मुझे पता है कि आप क्या करेंगे, मुझे भी अपनी तरफ बना देंगे, मुझे भी अपनी तरफ बना देंगे। इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, स्तवन कर रहा हूँ और गुणानुवाद कर रहा हूँ। तो ये बड़ा इन्होंने मर्म खोला है। जैन धर्म का जो जो रहस्य जो है वो इन्होंने खोल खोल के रखा है। ये जो हमने 10वां श्लोक जो पढ़ा है, ये बड़ा ही मार्मिक ये श्लोक है, जिसको अपनी आत्मा का विकास करना है, अपनी आत्मा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, उसके लिए सूत्र जो वरदान वरदान है, बहुत ही बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी इस रूप में नहीं है कि आप ये करोगे या नहीं करोगे। यहाँ पर तो स्पष्ट कहा है कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसका स्पष्टीकरण पूरा कर दे दिया है। इसलिए आप इसका जो अनुवाद जो है आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पष्ट रूप में कहा है कि मैं क्यों कर रहा हूं। तो मेरा करने पीछे का कारण जो है कि मैं आप ही की तरह बन जाऊं, ये मेरा स्वार्थ है मेरा। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को कहा है कि गौतम तू क्षण मात्र प्रमाद मत कर और तू परेशान मत हो, तू भी एक दिन मेरी तरह बन जाएगा और हम और तुम दोनों साथ में लंबे चिरकाल तक साथ में रहने वाले हैं। ये भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को भी कहा है। क्यों? गौतम बड़े परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके साथ में जितने भी लोग आते थे, गौतम स्वामी के पास में एक लब्धि थी। क्या लब्धि थी? वो जिसको भी शिष्य बना के लेकर आते थे, शिष्य मतलब जिसको भगवान से परिचय कराने लाते थे, दीक्षा के लिए तैयार करके लाते थे, तो जितने भी आए वो सबको केवल ज्ञान हो गया, सबको। और गौतम बड़े परेशान होते, यार मैं जितने को भी लेके आता हूँ सबको केवल ज्ञान हो रहा है, मेरे को ही नहीं हो रहा है। आप सोचो, आप अगर मानो कि आपके पास आया हुआ व्यक्ति, आपके साथ आया हुआ व्यक्ति, आप किसी को मानो किसी काम पे आपने लगाया और वो व्यक्ति आपने जिस काम पे लगाया वो आपसे बड़ी पोस्ट पे चला गया, वो आया और थोड़े दिनों में ही आपसे बड़ी पोस्ट पे चला गया, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है ये कैसा है यार, मैं इसको लेकर आया और ये इसको आगे बड़ी पोस्ट पे भेज दिया और मैं यही कहीं रह गया। और जितने वो लेकर आया 2 4 5 10 25 जितने लेकर आए वो सारे बड़ी पोस्ट पे चले गए। बोलो क्या भाव आते उस समय? बड़ा मन में आता है ना कि ये सब लोग मेरा चीटिंग की होगी, मेरे को दबा के मेरा मेरा नुकसान करके मेरे को आगे चले गए। तो गौतम स्वामी खिन्न हो रहे थे। क्या खिन्न हो रहे थे? कि जितने को लेके आता हूँ सबको केवल ज्ञान हो गया और मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तब भगवान ने कहा कि गौतम तू शांत रह, एक दिन वो भी आएगा और आप और हम, तू और मैं क्या रहेंगे? चिरकाल तक साथ में रहेंगे। चिरकाल तक यानी कि अनंत काल तक हम साथ में रहने वाले हैं। तो ये चीजें जो है कभी कभी हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन गौतम स्वामी को ये क्यों नहीं हो पा रहा था? उनका प्रशस्त, भगवान के प्रति का प्रशस्त राग जो था वो उनके केवल ज्ञान होने में बाधक था। इसलिए जब भगवान का जब जब निर्वाण हुआ तब भगवान ने उसको अपने से क्या कर दिया? दूर कर दिया, अपने से दूर किया। और दूर किया तभी उनका वो जो प्रशस्त राग था वो उनका टूटा। केवल भगवान जैसे भगवान भी बोले मेरे नहीं रहे हुए, बोले कि मैं जिसको अपना माना था उन्होंने अंतिम समय मेरे से मुझे दूर कर दिया। और ऐसे अंदर ध्यान करते करते उनके अंदर में क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको। तो ये कब हो सकता है? जब आपका प्रशस्त राग भी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति में बाधक बनाता है। यहां तक कहा गया है कि नवकार मंत्र भी, नवकार मंत्र जिसको हम कहते हैं ना भाई, जैन धर्म के सभी लोगों को नवकार मंत्र तो करना ही चाहिए कंपलसरी। लेकिन आपको पता है कि नवकार मंत्र भी आपके मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। मोक्ष की प्राप्ति में बाधक क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां शब्दों काम नहीं आते।
शब्द काम नहीं आते, ना कोई आगम सूत्र काम आता है, कोई कुछ काम नहीं आता है। वहां तो आपका कोई चीज काम नहीं आती, क्योंकि शब्द क्या है, पौद्गलिक है। नवकार मंत्र आप जो बोलते हो पौद्गलिक है। तो जो पौद्गलिक चीजों से आपका लगाव रहेगा, तो आप जो चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो पुद्गल से परे है, पुद्गल रूपी है, और वो अरूपी अवस्था है। तो अरूपी अवस्था के लिए आपको उस अरूप में जाना पड़ता है, तब जाके वहां प्राप्ति होती है। लेकिन इसका सहारा हम इसलिए लेते हैं, कम से कम एटलीस्ट उस एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसके सहारे वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपको जाना है, ऊपर जाना है, तो आपको स्टेप तो किसी को बनाना पड़ेगा ना। बिना स्टेप बनाए तो आप जा नहीं पाओगे। तो स्टेप किसको बनाएंगे, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिसको हम बार बार स्टेप बनाते हुए ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग भी क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति, वंदना, स्तुति आदि करते करते धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने स्टेप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अब उन्होंने अपना स्वार्थ प्रकट किया कि मैं आखिर में आपकी स्तुति स्तवन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे क्या करना है, क्या प्राप्त करना है मेरे को भी, मुझे भी आपकी तरह बनना है। मैं नहीं चाहता कि आप ऊपर रहे और मैं नीचे रहूं, नहीं, हम इक्वल हो जाए, मैं ये चाहता हूं। और भगवान ने इसकी परमिशन दी है कि तुम इक्वल बन सकते हो। तो फिर भेद क्या रहा, तो फिर मेरा अधिकार है, मैं आराम से मांग सकता हूं ये। तो फिर तो ये बात जो है हमें समझना है, क्योंकि हम ऑफिस में भी ऐसे काम होते हैं, तो हम देखते हैं कभी कभार हमारे साथ में आए लोगों को जब आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हमारे अंदर में जेलेसी भी आती है। यहाँ जेलेसी करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं उसकी गुण करो, उसकी गुणानुवाद करो, कि चलो अच्छा हुआ इसके गुण अच्छे थे कि वो आगे पहुंच गया, कितनी अच्छी बात है। एक टीचर भी होता है, इतने बच्चों को पढ़ाता है, और इसके हाथ नीचे पड़े बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच जाते, कहीं व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन बन जाते हैं, कहीं वकील, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, न जाने कहाँ कहाँ कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाता है। फिर कभी टीचर कहता है कि भाई तू इतनी बड़ी पोस्ट पे चलेगी और मैं यहाँ का यहाँ रह गया, ऐसा कभी कभी कहता है वो? नहीं, वो कभी नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो दायित्व है टीचिंग करने का, वो पूर्ण रूप से वो निभाता है वो। लेकिन वो इसके अंदर भाव ये नहीं आता है कि मैं इतने सबको सिखा रहा हूँ और ये सब जा रहे हैं, और मैं तो फिर वो आगे सिखाना ही बंद कर देगा फिर तो ये हो नहीं सकता है। ऐसा करने से तो क्या होगा, दूसरे के ज्ञान का भी अवरोध हो जाएगा। तो ये चीजें जो कुछ है हमारे जीवन के व्यवहार के अंदर में, उस चीजों को समझने का प्रयत्न करें कि गुणानुवाद जो है बहुत बड़ा गुण है ये, जिसको अपनी भाषा में प्रमोद भावना भी कहा है। प्रमोद भावना, प्रमोद कर, दूसरे के गुणों को देखकर बड़ा आनंदित होना, उत्साहित होना। आज आप मानो किसी टीचर के पास जाते हो, मिलते हो, उनसे बात करते हो और कहते हो मास्टर जी आपने हमारे को पढ़ाया और आप हमें योग्य बनाया, हम इतनी पोस्ट में चले गए। तो उसके अंदर में कितनी बड़ी बड़ी तसल्ली होती है। उसको उसको लाखों करोड़ों रुपया से भी कहीं गुना ज्यादा उनको क्या होती है, अंदर में तसल्ली मिलती है कि देखो मेरे हाथ नीचे पड़े बच्चे आज इतने चले गए, इतने बड़े हो गए। तो कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है, जिसकी कोई पार नहीं होता है इसका। इसको आप भौतिक चीजों से तोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज भौतिक चीजों से परे है, ऐसी परे है कि जिसका कोई ये नहीं है। इसलिए कभी कभार जिंदगी के अंदर मौका मिले तो मैं कहता हूँ कि कभी टीचरों का भी गुणगान करना चाहिए, और कभी जाके मिल भी लेना चाहिए उनको, कि जिन्होंने हमें पढ़ाया, इस योग्य बनाया, और हम आज इस पोजीशन में पहुंच गए। तो कभी कभार जो मौका मिले तो कम से कम इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस बातों का। तो खैर, ये आज का जो हमारा टॉपिक जो था इसके ऊपर में था। तो हमने 10वां आज श्लोक लिया है। अब आगे का कल हम आगे चलेंगे। तो अभी समय के हिसाब से हमारा आज का टाइम खत्म भी हो रहा है। तो कल हम 11 और 12 दो श्लोक के ऊपर चलेंगे, क्योंकि कल हम एक ही कर पाए थे, आज ही हमने एक ही किया है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बात विशेष आ रही थी, तो मैंने कहा इसको पहले लेना जरूरी लग रहा है। तो आगे हम चलते रहेंगे इसी रूप में। तो आज की बात को यहीं पर पूरा कर